Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching while learning school class 6 to class 12 your ultimate destination for knowledge and growth. Guys, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वी कॉल हर बा कि क्वेश्चन आंसर्स को, एक्सरसाइजेस को और जितना भी हो सकेगा हम सभी को जो है कोशिश करेंगे थिंक एंड आंसर्स को भी अगर पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो में करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग आगे वाले वीडियोस में करेंगे। और आप अपना जो कमेंट होता है ना उसका फीडबैक देते रहा कीजिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि मुझे एक बच्ची का कमेंट बहुत रिक्वेस्ट था कि वी कॉल हर बा चैप्टर नंबर 8 तक वो लोग पहुंच चुके हैं, तो प्लीज़ इसका जो है वो वीडियो जल्दी आए। तो मैंने फटाफट 7 का वीडियो शूट किया, 7 चैप्टर का, और उसके बाद मैंने तुरंत 8 का किया। तो जैसे जैसे आपको ज़रूरत होगी वैसे वैसे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। तो मैंने क्लास 8 का ब्रेक करके क्लास 6 का और 7 का पहले बनाना शुरू किया क्योंकि उसके बच्चों को ज़्यादा रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग का कमेंट को मैं पढ़ती हूँ और उस पर स्टेप लेती हूँ, तो कोशिश किया करिए कि अपनी रिक्वेस्ट को जो है वो कमेंट में लिखें। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग जो है चैप्टर नंबर 8 को शुरू करते हैं, जो कि क्लास 7 का है, इंग्लिश विज़ार्ड की बुक का। सबसे पहले अगर हम लोग एक्सरसाइजेस पे चले तो हमारे पास एक्सरसाइजेस में पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में कस्तूरबा वॉज बा अ बिलोव्ड, तो पहले डैश में आपको भरना है मदर और दूसरे डैश में आपको भरना है बापू। इसका ही 2 है। सून आफ्टर हिज एल्डेस्ट सन वॉज बॉर्न, तो यहाँ पे उसको मोहनदास लेफ्ट फॉर इंग्लैंड टू स्टडी, सो डैश में आएगा लो, LAW। उससे नीचे वाले का आंसर है साउथ अफ्रीका, SOUTH, तो आपको सही से दिख रहा है, बट अफ्रीका में अगर कन्फ्यूज़ हो रहा है तो AFRICA। उसके बाद है अनजस्ट लॉज। ठीक है, आपका 4th जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ इसका 5th देखिए, 5th में आपका आएगा 2 ब्लैंक्स है, तो पहले ब्लैंक में आपको भरना है डांडी और दूसरे ब्लैंक में आपको भरना है सॉल्ट। नाउ 6th में है महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बोला है कि राइट ट्रू और फॉल्स। अब आपको ट्रू, जहाँ पे जो सच है उस पर ट्रू लिखना है, जो स्टेटमेंट सही है, और जो गलत है उस पर फॉल्स लिखना है। लेकिन जो गलत स्टेटमेंट है यानी कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करके भी आपको लिखना है बुक में से। ठीक है, तो ये इसका मतलब है आपके हेडिंग का। सो कस्तूरबा वॉज मच यंगर देन मोहनदास। अब देखो यहाँ पे जो है मैंने पहले से एक नोटबुक पे नोट डाउन करके लिखा है, ये देखिए, पहला आपका फॉल्स है। अब तो सही स्टेटमेंट क्या है, तो सही स्टेटमेंट है कस्तूरबा वॉज द सेम एज एज मोहनदास। ठीक है, अगला है अगला है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है, इसीलिए इसमें कोई सच, आप सही स्टेटमेंट को तो हम क्या ही सही करेंगे, वो ऑलरेडी सही है, तो दोनों में ट्रू लिख देना है, इसका सही स्टेटमेंट और कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही है। 4th जो है वो है फॉल्स। फिर फॉल्स है तो उसका सही स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, द सॉल्ट लॉ सेड डैट इंडियंस वर नॉट अलाउड टू मेक और सेल सॉल्ट। नाउ 5th भी आपका फॉल्स है, जितने फॉल्स है उसमें उसको सही स्टेटमेंट आपको लिखने पड़ेंगे। द डांडी मार्च टुक प्लेस इन गुजरात। 6th का है फॉल्स, कस्तूरबा वांटेड टू ज्वाइन द डांडी मार्च बट गांधी जी परसुएडेड हर टू स्टे बैक। नाउ 7th है फॉल्स, द स्टे एट द आगा खान पैलेस वॉज अ ट्रेजिक पीरियड इन गांधी जी's life. Now our 8th is also false and the real statement is Kasturba Gandhi passed away before India's independence. Now C भी है, मैंने बुक में ही टिक लगाया है। C में बोला है आपको राइट ऑप्शन को चूज़ करना है और हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो। तो पहले वाले में आपका आंसर है A, दूसरे में है D, तीसरे में है B और चौथे में है A, 5th में है आपका ABC तीनों। ठीक है, अब यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ एक से ज़्यादा भी करेक्ट है। 6th में ABC तीनों। ठीक है, तो आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं, अगर जल्दी लग रहा हो तो आप जूम करके भी देख सकते हैं क्लियर तरीके से। अगला जो है 6 तक ही था, अब है D, आंसर दीज क्वेश्चंस। तो चलिए मैंने लिखा है नोटबुक पे, आंसर दिस क्वेश्चन में है हाउ वॉज कस्तूरबाज एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका। सो आंसर इज इन साउथ अफ्रीका कस्तूरबा फेस्ड रेसिज्म एंड इनजस्टिस along with Gandhi ji. She protested against
discriminatory laws and was even imprisoned for 3 months for her activism. अगला है क्वेश्चन नंबर 2. What did गांधी जी एंड कस्तूरबा teach the children at the Sabarmati ashram? So answer is Gandhi ji and Kasturba taught the children to grow vegetables, care for cows and goats, spin thread on the charkha and follow self-discipline and cleanliness. Now your next question is question number 3. Where did Gandhi ji and Kasturba go to help indigo farmers? Why was Kasturba shocked? So answer is Gandhi ji and Kasturba went to Champaran, Bihar, where farmers were being exploited by British plantation owners. Kasturba was shocked to see the extreme poverty and suffering of the villagers. Now question number 4. In the question number 4, the question is which resolution was adopted by the Congress Party in 1942? So answer is the Quit India movement resolution demanding that the British leave India. Now our question number 5. Explain how the stay at the Aga Khan Palace was a tragic period in Gandhi's life. So the answer is during their imprisonment at the Aga Khan Palace, Gandhi ji lost 2 of his closest companions, Mahadev Desai and Kasturba Gandhi. Kasturba fell seriously ill and passed away in 1944, leaving Gandhi ji deeply heartbroken. सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर आगे 8 था वो भी कंप्लीट होता है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.